मुझे आज 3 साल हो गए, मैं अपनी मम्मी के घर रहती हूँ। उनके सामने मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था और इस कंडीशन में मारा था कि मैं ज़मीन पे ऐसे पड़ी थी, शायद कभी उठ नहीं पाऊँगी। लेकिन मुझे बहुत बार मारा है, मैं हर बार पुलिस में गई हूँ। हिल लाइन पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेन है। वो हर बार अपने मामा को लेके आते थे और बस यही सुनने को मिलता था, घर का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात विधि मंगलानी जी के साथ। एक बड़ी दुखद घटना घटी इनके साथ में। इनके ही ससुराल वालों ने इनको घर से बाहर निकाल के 3 सालों से आज विधि मंगलानी जी दर दर की ठोकरें खा रही है। और इनके पति ने जो इनके साथ जो अत्याचार किया, जो इनके ससुर ने जो इनके साथ अत्याचार किया, इनके ही ज़बानी से सुनते कि क्या अत्याचार ऐसा था मैडम आपके साथ। मुझे आज 3 साल हो गए हैं। बोलिए। मुझे आज 3 साल हो गए, मैं अपनी मम्मी के घर रहती हूँ। मैं वापस आना चाहती हूँ अपनी दोनों गुड़िया की वजह से, लेकिन ये मुझे नहीं आने दे रहे हैं। बार बार वही पेपर्स पे साइन कर कि वापस, तो वो जो शर्तें बोल रही मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि पेपर्स पे साइन चाहिए, एक्स-वाई-जेड जो भी है। मुझे ना मेरी गुड़िया से मिलने देते हैं, ना उनसे कोई कांटेक्ट है। जैसे उनका बर्थडे था, मैं गई थी वहाँ पे, जब भी मुझे मारा था वहाँ पे 4 चश्मदीद गवाह थे। हमने मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था और इस कंडीशन में मारा था कि मैं ज़मीन पे ऐसे पड़ी थी, शायद कभी उठ नहीं पाऊँगी। लेकिन मुझे बहुत बार मारा है, मैं हर बार पुलिस में गई हूँ। हिल लाइन पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेन है। वो हर बार अपने मामा को लेके आते थे और बस यही सुनने को मिलता था, घर का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मुझे आज तक पुलिस से कोई भी हेल्प नहीं हुई है कि ताकि ये मुझे नहीं मार सके। मेरा हस्बैंड बोलता था कि आज तक मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाई है, तो पुलिस में जाती है। तो अभी मैं ये न्यूज़ के ज़रिए जो मैं वापस पुलिस में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर ने मेरा पीछा किया है। मुझे बहुत ख़राब लगा जब भी मैंने उनको वहाँ पे देखा। वो मेरा शायद फ़ोटो निकालने वाले थे। मुझे बहुत एक घर में गए हैं, मेरी इंक्वायरी की है। आप ससुर क्या करते हैं? मेरे ससुर एज अ डॉक्टर हैं, लेकिन जो उन्होंने तरीका प्रोसीजर जो यूज़ किया है ना, वो बहुत गैर कानूनी है। मेरे मम्मी के घर में, एक ही घर में, ये मेरे लिए पूछने की कि कहाँ पे रहती है। मैं अभी 6 महीने से एज अ रेंट पे रहती हूँ, लेकिन जो इन्होंने मेरी इंक्वायरी की है, तो अभी मेरी मम्मी को डर बैठ गया है कि ये अकेली रेंट पे रह रही है, कि मेरा ससुर कल को पीछे आके मुझे मार डाले। तो मैं जो पुलिस कंप्लेन जाऊंगी, लेकिन इन न्यूज़ के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि पुलिस मेरी हेल्प करे कि आज के बाद जो मेरे साथ अत्याचार हुआ है वो किसी लड़की के साथ नहीं हो, या जो उनके ससुराल वाले हों ये अत्याचार करने से पहले सोचें कि अगर ये लड़की को हेल्प मिलती है तो आज के बाद मेरी जैसी कई ऐसी लड़कियाँ हैं उनके साथ ये होता रहता है। तो मैं न्यूज़ के ज़रिए ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए, सेफ्टी चाहिए। और मेरा जो ससुर ये काम कर रहा है वो गैर कानूनी है। मेरे ससुर को रेंट भी नहीं भरना पड़ता है, लेकिन वो एक गैर कानूनी तरीके से चला रहा है। उसको कोई डिग्री नहीं है, उसको जो डिग्री है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। मैं जिस मकान में रहती थी, मेरे ससुर ने वो मकान बेच दिया। मुझसे उसने नहीं पूछा कि वो मकान आपको चाहिए नहीं चाहिए। उस मकान में से मेरे ससुर को मेरी कैश मिली है, मेरे इन्वेलप्स मिले हैं। मैंने उसे मांगा, उसने बोला हाँ दूंगा। अभी तक 1 साल हुआ, उसने नहीं दिया है। ये बहुत गलत तरीका है। अगर मैं 2 दिन के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ तो उन्होंने मेरे बच्चों पे कब्जा कर दिया, मेरे हस्बैंड पे, मेरा घर, मेरे से बिना पूछे मेरा घर मकान बेच दिया। यानी अगर मेरे ससुर की उस प्रॉपर्टी पे साइन थी तो उसने साइन का फ़ायदा उठाया है। ये बहुत उसने गलत किया है। क्या लगता है आपको कि ये जो आपके साथ जो घटना घटी, इसके पीछे कोई नेता या कोई ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कोई इसका सपोर्ट?
है। कारण पुलिस वहाँ पे आपकी शिकायत नहीं ले रही? नहीं, शिकायत तो इसके मामा की वजह से नहीं हो रहा है। ये हर बार अपने मामा को लेके आते थे तो इसकी वजह से वो दोनों बच जाते थे। लेकिन जिस हिसाब से मैंने मार खाई है ना, तो ये बहुत गलत है। एक इंसान की हद लिमिट रहती है। उसकी वजह से आज मेरे दोनों भाई, मैं, मेरी छोटी भाभी, हमारे वहाँ पे काउंसलिंग हुई। बस वही बात पे जिद कर रहा था, मुझे पेपर्स में साइन चाहिए। मेरे ब्रदर्स ने बोला हम किसी भी पेपर पे साइन नहीं देंगे, कल को हम अपनी बेटी आपको देते हैं, फिर से आप उसको मारते हैं या मार डालेंगे, फिर हम यहाँ पेपर दिखाएंगे, आप बोलोगे इसने खुद को मार डाला। ये पॉसिबल नहीं है। तो हर बात साइन की आती है। तो हमें ये इंसान यानी मेरे ससुर या मेरे हस्बैंड को कोई भी पेपर में साइन नहीं देते हैं। इसमें पुलिस वाले ने खुद ससुर का पेपर फाड़ डाला था, बोला था बहू से साइन ले रहा है, अगर तू बहू से साइन लेगा तो तू खुद फंसेगा। तो ये हर बार मेरे से कैसे भाई, हाँ मैं आना चाहती हूँ, उसकी वजह से ये गैर कानूनी तरीका यूज़ करते हैं। और हर बारी बार वही होता है, मारना पीटना गाली गलौज, जो मुझे नहीं पसंद है। क्या बता रहे थे आप? बता रहे थे कुछ ऐसे कि भाई आपके कानों में कुछ तकलीफ है? अभी मार खाते खाते ऐसा हो गया ना कि मुझे दोनों कानों से नहीं सुनाई दे रहा है। और डॉक्टर ने बोला है कि इस कदर तूने मार खाई है ना कि उसकी वजह से मेरे दोनों कानों में मशीन आएगी और उस मशीन का खर्चा भी 40,000 है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं वापस आती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर उसने मुझे मारा तो मैं सब भूलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को समझना चाहिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल। क्यों आपके हस्बैंड आपके ऐसा कर रहे हैं? कुछ क्या कारण है? रीज़न ये है ना कि उसका बाहर लड़कियों के साथ अफेयर, घूमना फिरना। मैंने मोबाइल पे उसकी चैटिंग पढ़ी थी। तो अगर मैं अभी भी चाहती हूँ, ये नाजायज संबंध है, मैं अभी भी चाहती हूँ ये मीडिया के जरिए, अगर मेरे हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे दोनों गुड़िया दे, उनका हक दे। मैं उन दोनों गुड़िया को अच्छे से पढ़ा के लिखा के एज एडुकेट बनाना चाहती हूँ। जो उनका सपना है मैं वो पूरा करना चाहती हूँ। आपकी क्या एजुकेशन है वैसे? मेरी TY ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट हूँ। और क्या आप उल्लासनगर शहर वासियों से क्या मांग रखेंगे अपनी? मैं बस यही मांग रखूँगी कि मुझे पता है मेरे हस्बैंड को मेरे साथ नहीं रहना है, तो मैं चाहती हूँ कि खुशी खुशी मेरी बेटियाँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी मेरी बेटियाँ खुशी खुशी आए मेरे पास, ताकि मैं उनको जो उनकी विश है, जैसे मेरी छोटी गुड़िया का सपना है मुझे डॉक्टर बनने का, तो मैं चाहती हूँ मैं वापस आके उसका ये सपना पूरा, क्योंकि मेरे पास आज भी रिजल्ट का प्रूफ है। मेरी गुड़िया जो पूरे स्कूल में फर्स्ट आती थी, आज वो B2 पे पहुँच गई है। लेकिन इनको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है बच्चों का क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। मोबाइल ले रहे हैं, किससे मिले कि एज अ मदर रहती है ना, वो पूरा ध्यान देती है बच्चों को कि बच्चों का क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये मेरे बच्चों पे कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।